काम। शुरू से लेकर औरतों को इकट्ठा करना, इनको जमा करना और इनके अंदर बेदारी पैदा करने का काम, बहुत बड़ा काम यहाँ पे उजरियाँ बस्ती में नुज़हात साहिबा ने किया है। नुज़हात साहिबा, आपके आज तहरीक के 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं, 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप क्या महसूस करती हैं और क्या है कि आपकी ये तहरीक का किस तरफ जाएगी? देखिए, मेरा तो ये सोचना है कि अगर वो लोग लिखित में दे दें तो हम लोग अपने घर चले जाएं, ना उनको तकलीफ हो ना हम लोगों को। लेकिन कुछ लिखित में नहीं दे रहे हैं और ज़बान के ऊपर किस पे भरोसा किया जाए। बहुत सी बातें झूठ हो गई हैं, इतनी बातें उन्होंने झूठ बोली है कि मैं भरोसा उन पे नहीं कर सकती हूँ किसी बात पे उनकी, जब तक वो लिखित में नहीं देंगे। और इतने ज़्यादा बवाल करने की क्या ज़रूरत है? घंटाघर में कर रहे हैं, शाहीन बाग में कर रहे हैं, आज दोपहर में लाठी चलाई अभी भी चल रही है, न्यूज़ सब कहीं से आ रही है। ये वो किसी को भेजते और आके औरतों से बात करें, हमारी लेडीज़ से बात करें या हमारे मर्दों से आके बात करें, क्या है क्या नहीं है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। उन्हीं ने बुखार को लेके और इसको कोरोना को लेके इतना भयंकर वो बना रखा है कि उधर लोगों का ध्यान भटक जाए, उधर से ध्यान सब हट जाए, सब भाग जाए, दूर दूर बैठे। जैसे उन्हीं ने कहा दूर दूर बैठे, मेरे क्या सब बहनें वैसी दूर दूर बैठी हैं। किसी किस्म का उनका वो नहीं कर रही हैं कि हाँ सब दुपट्टे रुमाल जो कुछ है जिसके पास वो सब बांधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं पर से टस से मस नहीं हो रहे। आज तक उनका कोई आदमी नहीं आया पूछने के लिए। मुझे उनकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। आज शामिल हुई हैं किरण जी। किरण जी का नाम कोई अननोन नहीं है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हिंदी की मशहूर कहानीकार हैं, अच्छे साहित्यकार, समाजी वर्कर और बहुत बड़ी बुद्धिजीवी हैं, जो औरतों के मसाइल के ऊपर उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। और ऐसा है कि उनको औरतों में सिर्फ खामियां ही नहीं बल्कि उनको में जागरूकता पैदा कर रही हैं। और जागरूक औरतें जो आज मैदान में आ गई हैं, तो आप इनके बारे में क्या महसूस कर रही हैं? देखिए भाई, कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, कोई हौसला दुख से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बात। तो हमारी बहनों ने लड़ने की मिसाल कायम की है। 1857 यही अवध की ज़मीन मुख्य भूमि रही। उसके बाद 1947 में भी यही हिंदी बेल्ट ने लीड किया, यहीं के लोग आगे आए। और उसके बाद ये जो अहिंसात्मक लड़ाई एक नई शुरू हुई है हमारी बहनों के नेतृत्व में, लीडरशिप में, इसने एक फिर से आंदोलनों के प्रति हमारा भरोसा जगाया है, हमारा विश्वास कायम किया है। जनता के प्रति हमारा, आम आदमी के प्रति जो हमारा विश्वास कायम किया है, ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बढ़कर ये उपलब्धि है कि औरत जात के प्रति हमारा भरोसा इसने जगाया है। मुस्लिम भाई बहनों के प्रति एक स्टीरियोटाइप जो बड़े ज़माने से हम लोगों के ज़हन में भरा जा रहा था कि इनकी औरतें कम पढ़ी लिखी होती हैं, या ये जो भाई हैं ये अपनी औरतों को आगे निकलने नहीं देते हैं, पर्दे में रखते हैं, ये स्टीरियोटाइप तो जाने कितनी सदियों बाद टूटा है। तो बहुत सी मिसालें इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से कायम हुई हैं। और ये जो सरकार है, ये कोरोना कोई वायरस नहीं है, ये कोरोना सरकार के मन का डर है। ये वास्तव में इस मूवमेंट से इतना ज़्यादा डरी हुई है कि 2 लाख के लगभग साल में, 2,20,000 के लगभग साल में टीबी से मरते हैं। हजारों बच्चे रोज भूखमरी और कुपोषण से मरते हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, स्वाइन फ्लू से, मलेरिया से, डायरिया से इतने लोग मरते हैं। लेकिन कोरोना का जो हाइप खड़ा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम इस समय की समस्याओं से हमारा ध्यान हटाने के लिए और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ही ये भय खड़ा किया जा रहा है। ये वास्तव में एक जैसे एक बढ़ती हुई लकीर को छोटी करने के लिए एक जो जंगल की आग है उसको बुझाने के लिए दूसरी तरफ जो आग लगाई जाती है, तो सरकार के मन का जो डर है उसके कारण एक बड़े डर को जनता के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा इस महामारी है ही नहीं, कुल 3 लोग अब तक मरे हैं, लेकिन ये सिर्फ दंगों से, बेरोजगारी, डूबती हुई अर्थव्यवस्था, आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। और देख लीजिएगा, जनता
इनके ऊपर आंदोलन को खत्म करने का, वो भी मेरी बहनों के आंदोलन को खत्म करने का दोष इनके ऊपर न लगाए और इनको क्रेडिट दे कि एक विश्व की महामारी से ये बच गए, ये आंदोलन खत्म कर देंगे और उसका क्रेडिट भी ले जाएंगे। ये इतने षड्यंत्रकारी दिमाग के हैं कि इनके षड्यंत्र का था आम आदमी, भोला भाला आदमी पा ही नहीं सकता है। तो सिर्फ हमें जागते रहना है, जागरूक रहना है, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहना है, समझाना है, लड़ते रहना है, क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलेगा। एक लड़ाई ही हमारा हथियार है, इसके अलावा और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लखनऊ के एक मशहूर बुद्धिजीवी और पत्रकार अजय सिंह मौजूद हैं यहाँ पे। अजय जी, ये जो तहरीक औरतों की चली है और औरतें जिस तरह अपने घर की दहलीज फांद के बाहर आ गई हैं और जिस तरह से इनकलाब के रास्ते पे चल निकली हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आज उजरियाओं बस्ती नए गोमती नगर के इस तहरीक के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो पूरा जो आंदोलन है, खास करके उजरियाओं और घंटा घर में, मतलब शाहीन बाग से जो शुरू हुआ और वो जो कई जगह पहुंचा है, तो यहाँ भी है। तो इस आंदोलन ने जो एक बहुत बड़ी बात यह बताई है कि एक नए तरह का हिंदुस्तान बनने का सपना लेकर के ये औरतें चली हैं। और ख़ास करके ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि औरतों के द्वारा, औरतों के लिए, औरतों की तरफ से और पूरे देश को बचाने के लिए यह लड़ाई उनके नेतृत्व में चल रही है। तो ये जो इस बार जो ये लड़ाई चली है, ये आप गौर करिएगा कि किसी छोटे मकसद के लिए या किसी निजी मकसद के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े मकसद के लिए है। और वह मकसद ये है कि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी उसूलों पर जिसकी प्रतिबद्धता रही है, संविधान की प्रस्तावना में जिसका कहा गया है, वह देश उस रूप में बचेगा कि नहीं। तो ये जो महिलाओं की जो लड़ाई है, महिलाओं के नेतृत्व में, ये पहली बार आज़ादी के बाद ये दिखाई पड़ा है कि जो लड़ाई ये शुरू हुई है वो महिलाओं के नेतृत्व में शुरू हुई है। और यह लड़ाई पूरे देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य तय करने के लिए और एक नया हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई है। तो मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। और ख़ास करके उजरियाओं, जैसे मैं यहाँ गोमती नगर में करीब 30 साल तो हो ही गए रहते हुए, और थोड़ा बहुत मैं जानता था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उजरियाओं जो आमतौर पर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, गांव है, और जिसके बारे में मैं सुनता रहा हूँ, वहाँ से इस तरीके से औरतें निकलेंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और ख़ास करके इस आंदोलन ने जो मुसलमानों के बारे में जो तमाम तरह की गलत सलत धारणाएं जिससे हम सब लोग संचालित होते रहे हैं लंबे समय तक, आज भी उन धारणाओं के खिलाफ हमको कदम कदम पर लड़ाई चलानी पड़ती है कि वे पिछड़े हुए हैं, दकियानूस हैं, रूढ़िवादी हैं, कट्टर हैं, औरत विरोधी हैं, औरतों के वो एक आज़ादी के पक्षधर नहीं है, वगैरह वगैरह। जिस तरीके से एक धारणा मुसलमानों के बारे में धारणा है तो तमाम हमारे देश में बनी ही हुई हैं, तो उसको यहाँ खास करके लखनऊ में उजरियाओं की इन महिलाओं ने जो उसको तोड़ा, तो ये मुझे एक बहुत एक उम्मीद की तरीके से, उम्मीद की किरण की तरीके से ये दिखाई देती है। और मुझे ये लगता है कि जिस हिंदुस्तान का सपना हमारे बहुत सारे साथियों ने, जिसमें औरतें मर्द सभी शामिल रहे हैं, एक लंबा आंदोलन रहा है, तो वो जो सपना एक रहा है समानता पर आधारित, बराबरी पर आधारित और धर्म की पहचान से अलग हट करके एक मनुष्य की पहचान पर आधारित, तो ये जो लड़ाई है जो शाहीन बाग से शुरू होकर के लखनऊ में घंटा घर और उजरियाओं में पहुंची है, तो यह लड़ाई उसी बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। और उसमें उजरियाओं का इस तरीके से आना यानी मेरे लिए बहुत एक सुखद आश्चर्य था कि इस तरीके से भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हमारी भी खुद जो बहुत सारी जो बनी हुई धारणाएं हैं, उन धारणाओं को उजरियाओं की इन महिलाओं ने तोड़ा है। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये एक देश के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तहरीक के सिलसिले में नौजवान नस्ल की, जो नई नस्ल की हमारी बच्चियां हैं, उसमें इंशा भी शामिल हैं।
इनका क्या कहना है, बताइए इंशाअल्लाह। जी, मेरा ये कहना है कि पुलिस वाले सिर्फ इतना कहते हैं कि मतलब कि शाहीन बाग को हटाओ, जहाँ जहाँ मतलब कि प्रोटेस्ट चल रहा उन सबको हटाओ, पहले आप डिटेंशन कैंप से जेल से लोगों को हटाओ, उनको कोरोना होगा वो नहीं देखा जाएगा क्या? वो भी तो एक इंसानी ही में आते हैं, एक एक कमरे में आपने चिपका के सबको बैठा लिया, उनको भी दूर करिए, उनको भी सैनिटाइज का यूज़ करने दीजिए। इस तहरीक के सिलसिले से क्या महसूस कर रही हो, क्या दिलचस्पी ले रही है, इस सिलसिले में बताएंगी। अब अपना नाम बताइए। बुशरा। बुशरा, क्या सोच रही हैं? जी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, हमने ये ठाना है, यहीं डटे रहना है। कोरोना तो एक बहाना है, इन्हें सिर्फ हमें हटाना है। ये मतलब इतना ज़्यादा कोरोना फैला नहीं है जितना ये लोग कर रहे हैं कि हाँ आप हटिए, हम लोग हटिए। हम लोग यहाँ पर प्रिवेंशन कर रहे हैं, हम लोग दूर बैठे हुए हैं, सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर कोरोना किसी को होगा। ये बजरियां बस्ती में भी तहरीक चल रही है, इसके पूरे 60 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं और इस जलसे में यहाँ के लोग मौजूद हैं, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और दूसरे कौम की भी बहुत सी औरतें और लड़कियाँ शामिल हैं, जो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं अपने आईन और अपने संविधान से। आप उस सिलसिले में आज क्या माहौल है यहाँ पे, उसको जाहिर करेंगे। जी, मेरा नाम सहर फातिमा है और हम जो युवा प्रोटेस्ट हम सब औरतें यहाँ मिलकर के देख रहे हैं। जो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आज 60 दिन हो गए हैं हमारे प्रोटेस्ट को, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और लेकिन जो घंटाघर के हालात आज हो गए हैं, आज सुबह से घंटाघर पे लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता पुलिस दिखा रही है, जिस तरह की बर्बरता पुलिस कर रही है वहाँ की औरतों के साथ, वो ये ना सोचे कि हिम्मत टूट जाएगी। अब भी वहाँ की औरतों ने मोर्चा संभाल लिया है और संभाले रहेंगे। कोरोना वायरस जो उन्होंने फैला के रखा है, तो उस टाइम कहाँ थे मोदी जी? उस टाइम कहाँ, जब 2 महीने से यहाँ औरतें मर रही हैं, घंटाघर पे 4 मौतें हुई हैं, तब कहाँ थे? तब फिक्र नहीं थी हमारी। अब कोरोना वायरस को लेकर के इतनी फिक्र हो रही है। हम लड़ाई लड़ना सीख चुके हैं, अब हमारी लड़ाई सिर्फ एनपीआर से नहीं, हम एनपीआर से भी लड़ेंगे, हम कोरोना वायरस से भी लड़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा कोरोना है हमारे लिए एनपीआर, और इसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। जब तक वो तीनों बिल्स रिजेक्ट नहीं कहते, मुँह से कहने से कुछ नहीं होता, हम उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। ये जुमलों की सरकार है, जब तक वो कह नहीं लिख कर दे नहीं देते लिखित में, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटेगी, चाहे जितनी बर्बरता करे, लाठीचार्ज करे, कुछ करे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सोच समझ कर निकले। और एनपीआर के खिलाफ 2 मरकज़ चल रहे हैं। लखनऊ घंटाघर तारीख़ी मकाम हुसैनाबाद में चल रहा है, तो दूसरा जदीद लखनऊ के गोमती नगर के बहुत अहम मकाम उजरियाँ बस्ती में चल रही है। उजरियाँ बस्ती भी तारीख़ी मकाम है और यहाँ पर ख़वातीन घरों से निकल आई हैं, तादाद इनकी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डटी हुई हैं। और आज उनके तहरीक के, उनके एजिटेशन के 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, पूरे 2 महीने हो चुके हैं। आज इस 2 महीने के मौके पर मैदान पूरा सजा हुआ है रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ, और मौजूद है उनकी तादाद, बोलने वाले भी बहुत लोग आए हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले में जब बात करो तो बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास नहीं हो रहा है इनमें कि लखनऊ घंटाघर पर जो कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें हुई हैं, वहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया ने जिस तरह से ख़वातीन को निशाना बनाया है, उसके वजह से ये गमगीन हैं, दुख महसूस कर रही हैं। लेकिन इस तहरीक के सिलसिले में इनका क्या कहना है, आप अपना नाम बताइए और तासुर अपना जाहिर। मैं रुबीना यास, पूरे 60 दिन से यहाँ पे बनी हुई हूँ। हम लोग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जो कि अब प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, इसको हम लोग आंदोलन की शक्ल दे चुके हैं, जो हर जगह चल रहा है। और जिस तरह से आज फोटोज़, वीडियोज़ और जिस तरह की न्यूज़ हम लोग के सामने आई है घंटाघर को लेकर, तो मैं यही कहूँगी जिस तरह की बर्बरता की जा रही है वहाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ, या जो भी वहाँ बैठे, क्योंकि एक वर्ग का ये आंदोलन नहीं है, हर वर्ग का आंदोलन बन चुका है। तो जितने लोग भी वहाँ शामिल हुए हैं, जिस तरह से 3 लोग घायल हुए हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, और ज़ईफ़ों के साथ बदतमीज़ी की गई है, और ये बहुत शर्मनाक है। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो कभी महिलाओं के लिए इतने परेशान थे, हर जगह कहते फिरते थे मुस्लिम बहनों, ये वो करने के लिए, आज उनके साथ इस कदर की बर्बरता, इस कदर का मिसबिहेव हो रहा है, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है।
क्योंकि प्रशासन उनका है, जाहिर सी बात है कि ये सब उन्हीं के कहने पे हो रहा है। और ये जो हवा चलाई जा रही कोरोना वायरस, हम लोग इतने सेंसिटिव हैं कि हर चीज़ को लेकर हम जब हमारे वजूद पे बात आती है, हमारे मुल्क पे बात आती है, संविधान पे बात आती है, तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी हम लोग नहीं जाहिर कर सकते। तो ये जो कोरोना वायरस जहाँ से भी आया है, चीन का लेकर जहाँ से, तो उन चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मास्क लिए हुए हैं और हम लोग के हाथों में ये सैनिटाइजर भी लिया हुआ है, जो हम लोग हैंड वॉश बार बार कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। बट उससे बड़ा जो कोरोना वायरस है, एनआरसी, एनपीआर और एनआरसी के नाम का, पहले हम उनसे लड़ लें जो पूरे देश को खाया जा रहा है। यहाँ वो कोरोना वायरस से कुछ लोग मरेंगे और इन काले कानून से जो पूरा देश ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा और जो संविधान के ऊपर एक काला धब्बा, पहले हम उससे लड़ लें। कोरोना वायरस से तो हम लड़ लेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।